ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष खेल चैनल पर आपका स्वागत है। आओ हम ज्योतिष क्यों सीखें भाग 2। दोस्तों, आओ हम ज्योतिष क्यों सीखें कि भाग 2 में आपका स्वागत है। भाग 1 में हमने सीखा कि हमें ज्योतिष क्यों सीखना चाहिए। आज हम ज्योतिष की बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि नींव का काम करेगी। ज्योतिष की ये सारी जानकारी संस्कृत के शब्दावली में है, लेकिन मैं सरल एवं सुबोध हिंदी शब्दावली के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगी। और इसी से रिलेटेड शब्दावली को मैं बीच बीच में समझाता जाऊँगा। और यदि कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं। ये तो आप सब मालूम ही है, एक बेसिक जानकारी है। इस कुंडली में जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ उसे पहला भाव कहते हैं। कुंडली में जहाँ पर 2 नंबर लिखा है इसे दूसरा भाव कहते हैं। इसी तरह ये 12 भाव हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव। इसी तरह 12 राशियाँ भी होती हैं। 1 नंबर पर मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, 3 नंबर पर मिथुन राशि, 4 नंबर पर कर्क राशि, 5 नंबर पर सिंह राशि, 6 नंबर पर कन्या राशि, 7 नंबर पर तुला राशि, 8 नंबर पर वृश्चिक राशि, 9 नंबर पर धनु राशि और 10 नंबर पर मकर राशि, 11वां नंबर पर कुंभ राशि और 12 नंबर पर मीन राशि होती है। भाव हमेशा स्थिर रहते हैं। दोस्तों, किसी भी कुंडली में भाव हमेशा स्थिर रहते हैं, परंतु राशियां चेंज होती रहती हैं और उसी के अनुसार उसके गुण धर्म दशा चेंज होते रहते हैं। जैसे जहां पर 1 नंबर लिखा है इसे हम पहला भाव कहते हैं। इसे लग्न भाव भी कहते हैं। इसे लग्न भी कहते हैं या लग्न भाव कहते हैं। इस भाव में चेहरा, रूप, रंग, प्रकृति, व्यक्तित्व आदि पर विचार किया जाता है। ये हमेशा स्थिर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि 5 नंबर लिखा हुआ है तो इस कुंडली का सिंह लग्न हो जाएगा, लेकिन इसके भाव वही रहेंगे, है ना। लेकिन सिंह राशि के स्वामी सूर्य के अनुसार ही उसके भाव प्रकृति चेंज हो जाएंगे। उस भाव में जो अंतर आएगा उसके गुण सूर्य से मिश्रित होके ही उस जातक में दिखाई देंगे। यदि यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है तो इस कुंडली का जो लग्न रहेगा वो कन्या लग्न हो जाएगा, लेकिन जो उसके भाव तो वही रहेंगे। लेकिन जो कन्या राशि के स्वामी है बुध है, बुध के अनुसार उसका भाव प्रकृति चेंज हो जाएगी। उसके अंदर एक बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार, बात करने का तरीका होगा। तो ये सारी चीजें राशि और राशि स्वामी के अनुसार ही चेंज होकर आती हैं। इसी तरह यदि यहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है लग्न में तो इस कुंडली का लग्न मीन हो जाएगा और मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं। तो जातक पर गुरु का प्रभाव ज्यादा प्रदर्शित होगा, उसका प्रभाव ज्यादा होगा। गुरु का प्रभाव, गुरु आदमी को समझदार, बुद्धिमान, प्रभावशाली बनाता है। उसके व्यक्तित्व में एक प्रभाव रहता है, ऐसा प्रभाव जो कि उसके तेज को बढ़ाता है, उसके आभा मंडल को बढ़ाता है, उसके मतलब समग्र रूप को प्रभावित करता है। बाकी चीजें तो भाव के अनुसार ही होती हैं, लेकिन गुरु का प्रभाव ज्यादा रहेगा। अतः आप समझ गए होंगे कि 12 भाव और 12 लग्न और 12 राशियां क्या क्या और कैसे कैसे होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 से 12 भाव के अनुसार किस भाव में क्या क्या देखा जाता है। प्रथम भाव जिसे कि लग्न भाव कहते हैं, इससे जातक के रूप, रंग, आकार, कद काठी अर्थात शारीरिक बनावट, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, स्वभाव, प्रकृति, जीवन शक्ति, पौरुष शक्ति, जीवन का संघर्ष, मान सम्मान, सद्गुण, आयु, जीवन की शुरुआत कैसी होगी, कुशल मंगल, ज्ञान, विवेक, बल, मस्तिष्क,
गौरव, शील, लज्जा, विनम्रता आदि को देखा जाता है। एवं पूरे जीवन में जो संकेत मिलते हैं उसके बारे में इसमें पता चलता है। प्रकृति से कुछ संकेत दिखाई देते हैं इस भाव से। सिर, मुख पर ऊपरी भाग, सिर, मुख का ऊपरी भाग आदि के बारे में से पता चलता है। ये सब प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव से देखा जाता है। अब देखते हैं दूसरे भाव से क्या होता है। दूसरा भाव जिसे कि धन भाव कहा जाता है, इसे कुटुंब भाव भी कहते हैं। इस भाव से धन, धन योग, लाभ हानि, धन संबंधी कागजात, मूल्यवान आभूषण, रत्न, सौभाग्य, दान, वाक शक्ति, दाहिनी आंख, दृष्टिकोण, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, कुटुंब सुख, कुटुंब, घर संबंधित बातें, वाणी, सत्य असत्य, पड़ोसी, शारीरिक अंगों में जीभ, नाक, दांत, ठुड्डी, नाखून, दाईं आंख के बारे में देखा जाता है। इसे मृत्यु या मारक स्थान भी कहते हैं। अब तीसरे भाव के बारे में जान लेते हैं। तीसरे भाव को पराक्रम भाव भी कहते हैं। इस भाव से जातक का पराक्रम, उद्यम, वीरता, साहस, कार्य करने की क्षमता, मानसिक योग्यता, स्मरण शक्ति, बुद्धि, भाई बहन, छोटे भाई बहन, चचेरे भाई, पड़ोसी, घर या स्थान परिवर्तन, छोटी मोटी यात्रा, यात्रा योग, रेल, पत्र व्यवहार, समाचार, व्हाट्सएप, फेसबुक, SMS, लेख, अफवाहें या चुगली, मोबाइल, वायरलेस, टेलीग्राफ, फिक्स आदि देखा जाता है। माता की मृत्यु, आयु, गुप्त शत्रु, शारीरिक अंगों में गला, कंधा, हाथ, कॉलर की हड्डी के बारे में, गला, कर्ण, श्वास संबंधित रोग आदि के बारे में तीसरे भाव से देखा जाता है। चौथे भाव में माता, माता का सुख और माता से संबंधित रिश्तेदारों को देखा जाता है। ज्योतिष में इसे सुख भाव भी कहते हैं। चतुर्थ सुख भाव से माता, भूमि, वाहन, भावनाओं का सुख देखा जाता है। घर गृहस्थी का सुख दुख देखा जाता है। जीवन, वाहन, खेत खलियान, मैदान, फलों के बगीचे, कुआं, तालाब, अन्न जल संबंधित स्थान, खदान, संचित धन, पैतृक धन, संपत्ति, गड़ा हुआ धन, फेफड़े, छाती का ऊपरी भाग, हृदय का ऊपरी भाग आदि के बारे में देखा जाता है। अब देख लेते हैं पंचम भाव। कुंडली के पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम को देखा जाता है। इसीलिए इसे शिक्षा का भाव या प्रेम या संतान का भाव भी कहते हैं। इस भाव से जातक के जीवन में आनंद, प्रेम, सुख, कलात्मकता, क्षमता, रोमांस, खेल, मनोरंजन, लॉटरी, नैतिकता, मंत्र सिद्धि, धार्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक ज्ञान, उच्च शिक्षा, बुद्धिमत्ता, धन योग, राजयोग देखा जाता है। जातक का स्वभाव, झुकाव किस ओर होगा, सफलता कैसे, किस क्षेत्र में मिलेगी, इस भाव से देखा जाता है। ग्रहों की दृष्टि संबंधों के अनुसार देखा जाता है। यश, अनुयायी, धर्म, मंगल कार्य, ननिहाल, हृदय रोग, छाती के निचले हिस्से के रोग, इससे देखा जाता है। अतः दोस्तों, आज हमने आओ हम ज्योतिष क्यों सीखे के दूसरे भाग में जाना कि ज्योतिष की बेसिक पहली सीढ़ी क्या है। पहली सीढ़ी पर पैर रखकर ही अंतिम पैदान तक पहुंचा जा सकता है। आज हमने भाव, लग्न, राशियों और भावों के अंतर्गत पंचम भाव तक हर एक भाव क्या क्या गुण प्रदर्शित करते हैं ये हमने जाना। और हमने जाना कि पहले भाव को लग्न भाव, दूसरे भाव को धन भाव, तीसरे भाव को पराक्रम भाव, चौथे भाव को सुख भाव और पंचम भाव को प्रेम, शिक्षा, संतान का भाव कहते हैं। आगे के वीडियोस में हम और आगे के भाव के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अतः अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।